नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको। नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर न निहारो। हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारी अतुलित साहस गिरी की भांति अचल है। तो साथ केवल पल भर को माया मोह बिसारो। हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूर है, कितना लंबा पग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो। हिम्मत कभी न हारो। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कोटि कंठ के स्वर है। ओ साथी बढ़ चलो, मार्ग पर आगे सदा निहारो। हिम्मत कभी न हारो। जीवन के इस पथ पर असंख्य बाधाएं, मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, परंतु एक योगी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हर मुश्किल उसे सिखाती है। तूफान ही उसके लिए सबसे बड़े शिक्षक है, सौगात है। यज्ञ इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। कितने तूफान आए, कितनी मुश्किलें, कितनी आंधी, परंतु हिम्मत, साहस, धैर्य। अंग्रेजी में कहते हैं गिर गए, ये कोई दुख की बात नहीं, परंतु गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होना, ये वीरता है।
यही साहस है। जितनी बार गिरो उतने बार फिर उठ के खड़े हो जाओ। Our greatest glory lies not in never falling, but in rising every time we fall. जितनी जितनी बार गिरो फिर खड़े हो जाओ, गिरो फिर खड़े हो जाओ, क्योंकि विकार एक दिन में नहीं जाएंगे। बहुत लंबे समय की पकड़ है विकारों की हमारे ऊपर, और विकार बहुत डीप है, इतनी गहराई में छिपे हुए हैं कि शायद हमें ही पता नहीं कि वो हम में है। अचानक एक दिन बाहर निकल जाता है, तब पता चलता है कि ये भी था, ऐसे भी हम हैं। तो क्रोध एक ऐसा ही विकार है, छिपा रहता है, अचानक प्रकट होता है। कामनाएं भी ऐसे ही बहुत गहराई में छिपी हुई रहती है, और फिर एक दिन अचानक प्रचंड ज्वालामुखी का रूप धारण करती है। हम सोचते हैं ये आई कहां से, पर वो थी, नहीं थी, छिपी हुई थी, अज्ञात थी। इतनी दूर है कि हम देख भी नहीं सकते, ना पकड़ सकते, इतना अंधेरा गहरा है। मन की गहराई में प्रवेश करना अर्थात एक टॉर्च लेकर प्रवेश, एक मशाल लेकर प्रवेश अंधेरे कमरे में, और वहां पर जिस तरफ हम फोकस करेंगे बस उतनी ही चीज दिखेगी। टॉर्च जब लेके जाती है छोटा, तो कमरे में जहां टॉर्च जिस डायरेक्शन में दिखाते बस उतना ही दिखता है, बाकी कमरा थोड़ा बहुत अंधेरा ही रहता है। तो संकल्प के साथ घुसना पड़ेगा अंदर, एक टॉर्च के संकल्प के साथ, एक टॉर्च लेकर कि मुझे वो देखना है, कहाँ है मेरे भीतर, तब वो दिखाई देगा, और उतना ही दिखाई देगा। क्या वास्तव में क्रोध है? क्रोध जन्म कहां से लेता है? प्रसिद्ध श्लोक है गीता के, ध्यायतो विषयान पुंसः। जब आत्मा क्या करती है, किसका ध्यान करती है? विषयों का चिंतन करती है। क्या होता है तब? संगस्ते पूषो प्रजायते, उस संग से आसक्ति उत्पन्न होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है? विषयों का चिंतन। एक है विचार आना और चला जाना, परंतु बार बार आना। कोई व्यक्ति विषय बन सकता है, कोई वस्तु विषय, कोई वैभव, कुछ भी, वो विषय वस्तु और बार बार चिंतन करते रहना। संगात संगायते कामः, क्या उत्पन्न होती है? आसक्ति उत्पन्न होती है, इच्छा जागृत होती है, काम। कामात् क्रोधाभिजायते, और जब ये कामना पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? फिर क्रोध में रूपांतरित होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध आता है तो क्या होता है? फिर सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से क्या हो जाता है? स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति ही नष्ट हो जाती है तो अब क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। सब कुछ चालू कहां से होता है? विषयों के चिंतन से। ध्यायतो विषयान पुंसः, वहां से यात्रा चालू होती है। विषयों का चिंतन करना, बैठकर व्यक्ति का चिंतन करना, किसी के देह का, किसी के रूप का चिंतन करना, यादों, पुरानी यादें, पुराने भोग, कोई वस्तु, कोई स्थान, कुछ भी क्या करता है? वो आसक्ति उत्पन्न करता है। संगस्तेषु प्रजायते, ये संग है एक, उससे क्या उत्पन्न होता है? संगात संगायते कामा, कामात् क्रोधाभिजायते, काम में, इच्छा में बाधा उत्पन्न होते ही क्या करते हैं? क्रोध आता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात क्या हो जाता है? प्रणश्यति, सर्वनाश। इसके लिए क्या चिंतन चालू है मन? कौन सा चिंतन चालू है दिन रात? सिंध कर्मी, सिंधवर की पतियों के मन में कौन सा चिंतन चालू? विषयों का चिंतन चालू, काम का चिंतन चालू, और उस काम में बाधा उत्पन्न हो गई, अवज्ञा, तो क्या हो गया? क्रोध। तो 2 दिन से हम चर्चा कर रहे थे एंटी होम मंडली। बहुत समझाया बहनों को, कन्याओं को, माताओं को, परंतु वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कामात् क्रोधाभिजायते,
क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध के वश 21 जून 1938 क्या किया? फायर। कल हमने यज्ञ के इतिहास, कल यज्ञ का इतिहास नहीं, कल यज्ञ का भूगोल देखा था। एक है भूगोल, एक है इतिहास। भूगोल कहाँ का देखा था? हैदराबाद का। कराची का भी भूगोल का एक अलग चैप्टर है, वो बाद में। अभी हम आज हैदराबाद का चैप्टर क्लोज करना है। यहाँ से कुछ होंगे अभी। तो 3 बिल्डिंग्स थी। पहली बिल्डिंग यशोदा निवास, सत्संग बढ़ गया। कहाँ शिफ्ट हुए? सत्संग भवन। सत्संग भवन, लखीराज भवन, उसी को ही नाम है लाखा भवन। ये घटना वहाँ की है। उसको वो जल गया या जला दिया। फिर कहाँ शिफ्ट हुए? ओम निवास, जो कहाँ था कल बताया, कलेक्टर के बंगले के सामने। वो जरूरी है जानना, क्योंकि उसी ने उसको रोका था फिर, जो वहाँ हुआ। तो क्रोध इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया कि आ गए और घेर लिया पूरा उस बंगले को जहाँ ये सत्संग चालू है। सत्संग भवन, लाखा भवन, लखीराज भवन। और क्या करने लगे? पत्थर। और क्या करने लगे? खिड़कियाँ, दरवाजे सब तोड़ने लगे। और फिर बहनों ने क्या किया? माताओं ने सामने आके खड़े हो गए, अंदर नहीं घुसने दिया उनको। तो उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप, स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम हो जाती है। बुद्धि नाशो विनश्यति पनश्यति। पूरा बुद्धि नाश हो जाती है, सेंसलेस हो जाते हैं। ये भी नहीं समझ में आया कि अंदर जो बहनें हैं वो हमारे ही रिश्तेदार है, अंदर जो माताएं हैं, कन्याएं हैं, हमारे ही कुछ तो है। ये सब भूल गया क्रोध में। क्रोध वो आग है। तो यज्ञ इतिहास के इस चैप्टर से सबसे पहली बात तो ये सीखनी है कि क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, पागल कर देता है। कुछ भी कर सकता है क्रोध में व्यक्ति, कुछ भी। फिर वो ये भूल जाता है मैं ब्राह्मण हूं, क्या हूं। अब तक का ज्ञान योग सब खत्म। 100 क्लासेस कराए थे एंगर मैनेजमेंट पे, कहाँ चले गए पता नहीं। जिन्होंने सुने बस उनको ही फायदा हुआ, हम रह गए क्रोध से मुक्त करते करते हम ही भर गए। उनका क्रोध हम में घुस गया। भारत में चंगेज खान आया था, बहुत सारे ऐसे आए हैं। नादिर शाह आया, चंगेज खान आया, सिकंदर आया। आतताई शासक भारत में आते गए। मुगल आए, मंगोल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, सब आए। भारत ही सबको आकर्षित किया भागर। चंगेज खान के जीवन में एक वृत्तांत है कि उसे हंटिंग, शिकार का, आखेट का बड़ा शौक था। सारे रास्ते उसे पता थे, कहाँ कहाँ घूमते रहता था आखेट के लिए। दिन भर लूट मचाना, गाँवों को लूटना, आग लगा देना, यही सब काम थे। और उसका एक मित्र था बाज पक्षी। वो पक्षी उसका बहुत अच्छा साथी था। वो पक्षी उसे मार्ग दिखाता था और उसकी बहुत मदद करता था आखेट में। एक बार की बात है कि जब चंगेज खान अपने साथियों के साथ आखेट के लिए जा रहा है, शिकार के लिए, वो रास्ता भटक जाता है, परंतु उसे उधर के भी रास्ते पता है। भटकते भटकते इतनी प्यास उसको लग जाती है और उसका पक्षी उसके साथ है। एक जगह दिखता है झरना, इतनी प्यास ज़्यादा है और वो झरने में एक एक बूंद जैसे टपक रही है। तो उसके पास जो पात्र है, वो पात्र उस छोटा सा 2 पत्थरों के बीच वो झरना आ रहा है, वहाँ वो लगाता है। इतना समय लगता है भरने के लिए, भर जाता है और पीने ही जाता है। वो बाज पक्षी आता है, दैट हॉक, वो आता है, वो गिरा देता है और वो उड़ भी जाता है। वो देखता है ये क्या, कोई बात नहीं, फिर से उठाता है कि प्यास बहुत ज़्यादा है। दूसरी बार फिर लगाता है, वो एक एक बूंद, आधा ही भरता है, कहता है आधा ही पी लूंगा, अभी तो प्यास अब रोक नहीं सकता। फिर से वो पक्षी आता है, फिर से उसको गिरा देता है। अब तो उसको कहता है, हाथ तलवार की तरफ जाता है पर पक्षी उड़ जाता है तब तक। फिर से बर्तन लगाता है, फिर से एक बूंद गिरती जाती है, फिर से वो पक्षी गिराता है। अब तो वो निकाल देता है और फिर से जब लगाता है, चौथी बार वो पक्षी आता है, इससे पहले कि पक्षी उसको गिराता है, पक्षी को मार देता है। पर मारते मारते वो बर्तन भी गिर जाता है और ऊपर वो देखता है कहीं वो फंस गया है और वहां जाता है। पक्षी तो गिर गया है घायल,
और वो झरना जहाँ से पानी आ रहा था देखता, वो जो छोटा, वहाँ एक बहुत बड़ा जहरीला मरा हुआ सांप। तब सोचता है उस पक्षी ने मुझे बचाने की कोशिश की थी और उसको ही मैंने मार दिया। क्रोधात् स्मृति विभ्रमा, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। जॉर्ज गुरजीएफ, जर्मनी का फिलोसोफर, कहता है मैं अपने पिता की एक बात कभी नहीं भूलता। मेरे पिता मरने के लिए थे, मर रहे थे, बिल्कुल मरणासन अंतिम अवस्था थी, मुझे बुलाया, जॉर्ज कम हियर। क्या? वो कहता है सुनो, मैं एक बात ऐसी तुमको बताता हूँ कि जिसको मुझे मेरे जीवन में बहुत काम आई। अगर तुम्हें कोई क्रोध दिलाए तो जो भी निर्णय लेना है 24 घंटे के बाद लेना, और ब्राह्मणों के लिए एक पावरफुल अमृत वेला हो जाए उसके बाद। कुछ भी हो जाए तुरंत डिसीजन नहीं लेना। क्रोध में डिसीजन ले लिया कि गए, क्या कर देना, पोस्टपोन। मैं तुमको कल बताता हूँ। उसका अपना मित्र, उसका अपना साथी मर गया क्रोध की वजह से। सैड लेसन, वो कहता है मैंने सीखा आज। तो क्रोध ऐसी एक आग है, क्रोध ऐसी एक अग्नि है। और क्रोध कहाँ से उत्पन्न होती है? काम से उत्पन्न होती है। काम की जब पूर्ति नहीं होती है, वो काम भी हो सकता है, कामना भी हो सकती है, कोई भी कामना। तो क्या करते हैं वो सारे लोग? आग लगा देते हैं। ये नहीं सोचते अंदर कौन है, सेंसलेस। वो तो गनीमत कि कोई सभा में से कोई एक जाके पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आ जाती है और फायर ब्रिगेड आ जाती है, फिर इसको बुझाते हैं। परंतु इससे सीखने जैसी 3 बातें हैं जो यज्ञवत्सु ने सीखी कहो या हुई। पहला, उनका जो बचा कुचा मोह था वो भी खत्म परिवार से। परिवार वाले ऐसा कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं। वासना पूर्ति नहीं होती है तो ये यहाँ तक वो कर सकते। क्या हम केवल वस्तु थी उनके हाथों में? तो जो मोह था वो खत्म हो गया। अध्यात्म मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक लौकिक वाले बन जाते हैं, विरोध। और वो उनका विरोध ही उस साधक को नष्टमोह बना देता है। दूसरा, 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर, विरोध करने वाले क्या करते थे, हमें उनसे मोह खत्म हो जाता है। दूसरा, उनको अपनी धारणाओं पर विश्वास बढ़ गया कि हम धारणाओं में आगे निकल गए। क्या हो गया? अपनी धारणाओं पर विश्वास, कॉन्फिडेंस कि मैं बाहर जाऊंगा पर कुछ नहीं होगा। जब कच्चे रहते हैं तब डर लगता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, संघ का प्रभाव हो जाएगा हम पर। हाँ, पर वो जरूरी भी है, वो सारे रिस्ट्रिक्शन। पौधा जब छोटा होता है तो उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। पर वो जब वटवृक्ष बन जाए तो हाथी भी लगा दो, कुछ नहीं होगा उसको। हाथी भी उसको झुका नहीं सकते, डुला नहीं सकते, छोटा है तब तक। तो यहाँ एक चैप्टर उनको क्या हुआ कि क्या सीखा कि हमारी धारणाओं में हम आगे निकल गए, कॉन्फिडेंस आ गया। और तीसरा, भय और लोक लाज, इससे मुक्त हो गए। जैसे अब ये इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग ऐसा करने वाले। कौन सा भय, कौन सी लोक लाज, कौन सी मर्यादा है? ये झूठा है सब यहाँ पर। झूठी माया, झूठी काया, झूठो सब संसार, ये सारा मीरा का भजन है। ये सब झूठा है, मिथ्या है सब कुछ। एक है सत्य, एक है असत, एक है मिथ्या, 3 है। एक है सत्य जो निरंतर सत्य है, एक है असत्य जो सत्य नहीं है, और तीसरा है मिथ्या। असत और मिथ्या में क्या अंतर है, ये आपके लिए काम। एक है सत्य, एक है असत, एक है मिथ्या। वो कल तो सब झूठ है। ये सारे रिश्ते संबंध है जो कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? सब मतलब ही है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। सबकी प्रीत में क्या जुड़ा हुआ है? स्वार्थ। तो योगी के मन में वैराग तब उदय होता है जब वो जान लेता है ये सब मिथ्या है, जान लेता है इनमें से कोई मेरा साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उसके लिए
ये संसार व्यर्थ हो जाता है। विश्व कल्याण का मार्ग विश्व घृणा से चालू होता है। विश्व कल्याण का मार्ग, आई हेट दिस वर्ल्ड। विवेकानंद का स्टेटमेंट, आई हेट दिस वर्ल्ड, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस नाइटमेयर with its fair faces and false heart, with its blackguardism, with its churches and blackguardism, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness within, with its sanctified shopkeeping. I hate this world. मुझे घृणा है इस संसार से। झूठा है ये संसार, केवल एक स्वप्न मात्र है। ऊपर से चेहरे बहुत गोरे हैं पर अंदर से दिल खोटे हैं। with its churches and chicanery, ये सब पाखंड है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सारा दिखावा है, आडंबर है केवल। मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए। विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, यहाँ जो हो रहा है ना, खरीद फरोख्त हो रही है, केवल बाजार लगा पड़ा है, कोई किसी का नहीं है। फॉल्स हार्ट्स, हाउलिंग राइटियसनेस, ऊपर ऊपर से राइटियसनेस है, बहुत अच्छा दिखाते, अटर हॉलोनेस विद इन, पर अंदर से सारे खोखले हैं। एक मुरली में आया था, बाबा ने कहा था ये संसार खोखा है। ये संसार क्या बन गया है? खोखा। ये संसार झूठा है। तुम्हें इस संसार से नफरत आनी चाहिए। जब तक इस संसार से विरक्ति नहीं आना, शक्ति नहीं, वैराग नहीं, सब मिथ्या ना नजर आए, सब दुश्मन ना नजर आए, जो इस स्टेज के द्वारा जाएगा वही एक दिन क्या बनेगा? विश्वामित्र बनेगा। तब तक विश्वामित्र नहीं बन सकते। प्रेम 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 करने जाओगे, आसक्त होगे, फंसोगे उसमें, और फिर क्रोध और काम उत्पन्न होगा। विश्व कल्याणी सभी नहीं बन सकते। उल्टा की सारा गणित ही उल्टा है अध्यात्म का। महात्मा बुद्ध वापस आए। यशोदा पूछती है ऐसा एक प्रश्न कि बुद्ध भी चुप हो गए। जो तुमने पाया, क्या वो यहां नहीं पा सकते थे? जो तुमने पाया वो घर पे रह के नहीं पा सकते थे? अब बुद्ध तो ये भी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं, क्योंकि अभी अनुभव होने के बाद तो यही उत्तर है कि वो तो कहीं पे भी पाया जा सकता है। इस प्रश्न ने बुद्ध को चुप कर दिया था। क्या उत्तर दे उसको? अगर ये कहे कि नहीं, तो ये अभी जो नया अनुभव हुआ है वो गलत हो जाता है। फिर अनुभव तो यही कहता है कि सत्य कहीं पर भी पाया जा सकता है, परंतु वो सब स्टेजेस से जाना जरूरी था। तो उसके बाद ही वो स्टेज आई उनकी। कौन सी स्टेज? की सब जगह पाया जा सकता है। ये अनुभव के लिए सब छोड़ने के बाद ही पता चला कि किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं। बट पहली स्टेज क्या है? वैराग। बिना वैराग के कोई अध्यात्म हो ही नहीं सकता। भोग विलास, ये जीवन हमारा जीवन नहीं। हमारा जीवन तापसी जीवन है, वैरागी जीवन है। राम जिस तरह 14 वर्ष जिया ब्राह्मण जीवन, अर्थात वैसे ही 14 वर्ष नहीं, पूरा जीवन तुम वनवाह में हो। तापसी वेश विदेश विशेष उदासी, तापसी वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वनवास का जीवन है। राम क्या खाता है? जंगल में कंदमूल फल। राम कहाँ सोता है? जमीन पर। राम क्या पहनता है? कोई ये सब है? वनवाह में हो तुम। कोई फैशन, कोई टैटू, कोई लिपस्टिक, कोई लाली, कोई डिओड्रेंट, कोई पाउडर, कोई मेहंदी, कुछ है? कैसा जीवन है उसका? और कहाँ जी रहा है? किस लिए जी रहा है? खुद के लिए, विश्व कल्याण के लिए। एक एक का उद्धार कर रहा है। जो जो मिल रहा है, कितना उद्धार हो रहा है लोगों का वहां पर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। शिला है खड़ी हुई, रघुवीर कृपा करो। जहां जहां वन में भटक रहा है, वन जीवों का सबका कल्याण करते जा रहा है, सबको सिखाते जा रहा है। ये संसार कांटों का जंगल है। हे भारत के राम जगो, हम ही वो राम हैं, हमारे अंदर ही है। तो वैराग। तो क्या हो गया इससे? इसका वर्णन कहाँ पर है? लाक्षागृह। दूसरी एक स्टेज, बाबा की स्टेज कैसी थी? अच्छा लडोल, ये सब हुआ। बाबा की स्टेज साक्षी दृष्टा की थी। ये एक दूसरा, एक तो ये 3 चीजें यज्ञवत्सों के साथ हो गई। लोकलाज चली गई, धारणाएं बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया, और माता पिता के प्रति, पति के प्रति जो मोह था वो नष्ट हो गया। अंतिम आघात हो गया उस पर। अब नष्ट तो पहले ही हो ही रहा था, पर इसमें एकदम फाइनल कर दिया, फाइनल स्टैंप लग गया कि इनका प्रेम जो है ये सारथी लोग है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी तो आने दो, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा? हम
हमारे मोह जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। जो चीज़ हमें बहुत प्रिय है वो हमसे ले ली जाए, अच्छा है। नष्टो मोह का पाठ। तो बाबा की स्थिति कैसी रही यहाँ पे? अच्छे लडोल। अब ये जो हुआ, इसके खिलाफ यज्ञवत्सों ने 111 लोग मेंबर्स ने क्या किया, एक साइन किया और इसकी जो कंप्लेंट लिखाई, किसको लिखाई? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। कौन था? कल सुनाया था, मिर्चंदानी। परंतु जो मुखी थे उनका ही वो दोस्त रिश्तेदार था। इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ अन्याय हो जाए और हम कंप्लेंट कर दें, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं और जिसको कंप्लेंट कर रहे हैं वही मिले हुए, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी, उदास। एक और चीज़ यहाँ समझने जैसी है, यज्ञ की मेंबरशिप। इस फिगर्स की ओर चलते हैं अभी। यज्ञ की फिगर्स क्या क्या थे हर समय पर, कितने कितने मेंबर्स थे? हाँ, 1939 में टोटल मेंबर्स थे अबाउट 539 में। 1940s के दरमियान टोटल मेंबर्स थे 1000। ये सब अलग अलग इंटरव्यू लिए गए, उससे निकाले हुए फिगर्स। 1939 में अराउंड 500, 1940s में अबाउट 1000, 1950 400 जब कराची से भारत आए तब, और 1960 में जब यज्ञ पांडव भवन में शिफ्ट हुआ तब कितने थे? 40 भाई और बहनें। तब तक जो ओरिजिनल वाले थे वो कहाँ चले गए? सेवाओं में, इधर उधर उधर उधर। तो पांडव भवन कब पहुंचे? आए कब? 5-5-50 को। कहाँ पहुंचे? ब्रिजकोटी। ब्रिजकोटी रेंट बहुत ज़्यादा था, केस हो गई। कहाँ शिफ्ट हुए? धौलपुर हाउस और कोटा हाउस। वो भरतपुर कोटी तो वही है, भरतपुर कोटी, ब्रिज कोटी, सबने देखी है ना? जाके देख के होटल है अभी वहाँ पर, सनराइज होटल, इधर ये शमशान के पास वहाँ। और 1950 में कहाँ गए? पोखरान हाउस अर्थात पांडव भवन। 60 सॉरी। तो ये 4 है। पहला बताया 39 में 500 के आसपास, 40 में 1000 के आसपास, 50 में 40 के आसपास, 400 के आसपास। अब ये 400 कैसे? बाकी कहाँ चले गए? तो कई सारे लोग पार्टीशन की वजह से पहले ही शिफ्ट हो गए। सारे के सारे उस समय नहीं आए, कई लोग 47 में ही, क्योंकि 47 के बाद ही एक्चुअल जो विरोध था ओम मंडली का, ओम मंडली के प्रति, वो थोड़ा रिलैक्स हो गया 47 के बाद। तब तक वो थोड़ा सा तो था ही, हवाओं में विरोध था ही, कुछ ना कुछ था ही। पर मुस्लिम जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा सहयोगी थे। उनको तो दुख हो आप जाओ नहीं वहाँ से, वो तो कहते थे वहीं रुक जाओ, अल्लाह बख्श, वो तो कहते थे वहीं रुको, जाओ ही नहीं। इतने सहयोगी थे वो सारे लोग। तो 110 लोगों ने इसको साइन किया था। UM मिर्चंदानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, परंतु कोई एक्शन नहीं ली गई। तो ये कब हुआ? 21 जून। अब आगे बढ़ते हैं 7 अगस्त। कितना दिन हो? कितने? जून, जुलाई, अगस्त, ये 2-3 मास। यज्ञ की एक्टिविटी जैसी चल रही है, चालू थी। एक चीज सीखने जैसी है, जो कल भी हमने कहा था कि जीवन में कितनी भी परिस्थिति आती रहे, अमृत वेला नहीं छोड़ना है, मुरली नहीं छोड़नी है, और अपनी जो सेवा है उसको नहीं छोड़ना है। लोग सबसे पुण्य का काम करते ये 3 चीज छोड़ देते परिस्थिति आते ही। कहते हम परिस्थितियों पर चिंतन करेंगे कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए। सेवा से फ्री, सेवा को छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो, सेवा चालू रखना है। क्योंकि सेवा करने का एक मुख्य कारण और भी है। को क्या? एक ऐसा कारण है जिसके लिए हमें सेवा करती रहनी है। ब्राह्मण जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित ये सेवा है। सेवा हम क्यों करनी है हमें? हमको लग रहा है भाई हम क्या करें, हमें अभी क्रोध करके आए, किसको क्या कोर्स कराए, कराओ, उसको थोड़ी पता है तुम क्रोध करके आए अंदर से। क्रोध करके आए, चाहे कुछ भी, पर सेवा छोड़नी नहीं है। क्योंकि सेवा करने का एक मुख्य कारण क्या है? इस जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित। इसके लिए सेवा, चाहे बीमार भी पड़ जाओ, सेवा चालू रखो, कुछ ना कुछ सेवा होती रहे। वो आगे हम देखेंगे बाबा के ऑपरेशन में कैसी, मुंबई में कैसी सेवा हो गई, वो आगे के चैप्टर से। तो कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। अभी आते हैं 7 अगस्त। क्या हुआ 7 अगस्त को?
इसमें और एक चीज़ है, जाके रखो साइया, ये फर्स्ट इसमें, जिसको भगवान जिसकी रक्षा करना चाहता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अपने आप को ऐसे उसके हाथों में सौंप दो। अब आते हैं आगे। 7 अगस्त क्या हुआ था ये तारीख को यज्ञ इतिहास में? पिकेटिंग। व्हाट इज पिकेटिंग, उस पर आएंगे। सबसे पहले क्या क्या हुआ उस दिन? सुबह 5 बजे से यज्ञ के जो इनकी जो दिनचर्या हमने देखी थी स्कूल की, क्या थी? सुबह सुबह निकल जाते थे घूमने और फिर 6:30 बजे तक आते थे। किसको साथ में लेके जाते थे? उनकी जो शिक्षिकाएं थी, जो टीचर्स थी। 5 चिड़िया, कौन कौन थी वो 5 चिड़िया जिसको बाबा कहते थे 5 चिड़िया? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वर्जन्स में। कंफर्म वाले ले लेते हैं पहले। प्रकाश मणि दादी कंफर्म, फोटो तो है यही वाला ना, फोटो, ये फोटो है, सबने देखा हुआ है ये फोटो। प्रकाश मणि दादी कंफर्म, शांतामणि दादी कंफर्म, मिठू दादी, गुलजार मोहिनी कंफर्म्ड, ये 3 तो कंफर्म्ड है। अब प्रकाश मणि दादी जी का जो एक लेक्चर है उसमें उन्होंने कहा है चंद्रमणि दादी और कहा है शांतामणि दादी की एक बहन एक जगह पर, कुछ कुछ जगह 5 चिड़िया कुछ और, ये 3 तो चिड़िया कंफर्म है। जो चौथे नंबर की है वो कला बहन और फिर शीतलमणि, ये 5 कला बहन और कला बहन शायद वो उसकी बहन थी, वो चली गई बाद में, ऐसा कुछ है। पर चंद्रबाई दादी उन 5 चिड़ियों में है कि नहीं पता नहीं, पर ये जो लिस्ट है इसमें ये लिस्ट दी हुई है 5 चिड़ियों की, स्कूल वाले के इसमें फोटो में है, बट जो इसमें दिखाया है कई सोर्सेस अलग अलग। तो वो गए, वो आए तो देखा, तब तक बाकी लोग भी आना चालू हो गए ओम निवास में, पर उनको आने नहीं दिया, पिकेटिंग, वो लोग खड़े थे। तो जो क्लास में आने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी शांति से एक लाइन बना दी और ये जो आए फिर बस से उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो ये पिकेटिंग क्या है, क्या व्हाट इज पिकेटिंग, इसको थोड़ा सा समझने जैसा है। ये पिकेटिंग जो यूजुअली है, जो फैक्ट्री के लोग जो होते हैं वो करते हैं। इसको अलग अलग धरना कहो, धारणा कहो, अलग अलग प्रकार की पिकेटिंग होती है। एक तो होता है उसमें, एक होता है रास्ता रोको, क्या करते हैं उसमें? ये सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, अहिंसक। एक होता है रास्ता रोको, खड़े हो जाते। एक होता है रेल रोको, खड़े हो जाते, करते कुछ नहीं, केवल खड़े हो जाना, विरोध, विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना। एक उसमें होता है वर्क इन, एक होता है सिट डाउन, एक होता है लॉक ऑन, एक है डाई इन, एक है धरना, उपवास करना, धरना, वो एक वो करना। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट है। तो अनशन जो भी कहो, जैसे फैक्ट्री के वहीं बैठ जाने का बस, गेट पर खोलने नहीं देना फैक्ट्री। सिट डाउन स्ट्राइक, अलग अलग प्रकार की ये सारे स्ट्राइक्स है। तो ये जो पिकेटिंग है इसमें एक पिकेट लाइन होती है। क्या होता है? एक पिकेट लाइन। इसका पर्पस क्या है? जैसे अंदर किसी को न जाने देना, ये पहला पर्पस है। दूसरा, नेगेटिव पब्लिसिटी करना। तीसरा, इससे लोग अट्रैक्ट होके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो आप, ऐसे क्यों जाने नहीं दे रहे? मतलब जरूर कोई इलीगल काम अंदर होता है पर करना कुछ नहीं, मतलब नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, चुपचाप आके खड़े होना। एक पिकेट लाइन होती है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है, वहाँ जाने ही नहीं देना किसी को। तो वो एक तरफ खड़े हो गए ये लाइन, और दूसरी तरफ एक लाइन खड़ी हो गई, ये उनकी लाइन, ये पांडवों की लाइन, शक्तियों की लाइन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर छिपा हुआ है सीखने जैसा। तो पिकेटिंग is a form of protest in which people congregate outside a place of work or location where an event is taking place. अलग अलग प्रकार की पिकेटिंग के भी बहुत सारे प्रकार है। एक होता है इंफॉर्मेशनल पिकेटिंग, मतलब जिसमें इसलिए पिकेटिंग की जाती है कि लोगों को पता चले उसके बारे में, उसकी पब्लिसिटी हो पॉजिटिव। दूसरा होता है मास पिकेटिंग, एक होता है सेकेंडरी पिकेटिंग। ये अलग अलग जगह पर पिकेटिंग हुई है। एक होती है फ्लाइंग पिकेट, ग्रुप बने हुए रहते हैं, जहाँ जरूरत पड़ी फोन करो आ जाते, करो पिकेट, छोटे छोटे ग्रुप, मतलब मोबाइल पिकेटिंग, पिकेटर्स अलग अलग जाके उनका कहानी हो है उपद्रव। एक होता है डिस्ट्रप्टिव पिकेटिंग, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पिकेटिंग। उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव, पब्लिक ऑर्डर, कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं, तंग करना, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ऐसे अलग अलग प्रकार की पिकेटिंग है।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये सब ट्रेड यूनियंस वाले लोग होते हैं, फैक्ट्री वाले, वो ज़्यादा करते पिकेटिंग। तो वो यहाँ खड़े हो गए और जो आए थे लोग वो यहाँ खड़े हो गए, फिर बस आई, फिर वो वहाँ खड़े हो गए। कब तक खड़े रहे? बस अंदर घुसने नहीं देंगे। सोशल वर्कर्स ये सब लोग पिकेटिंग ज़्यादा, तो अंदर घुसने नहीं देंगे। ये कुछ ना कुछ खा रहे थे, ये कुछ नहीं खा रहे थे, उपवास, और छोटे 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 सारे थे। इन्होंने ऑफर भी किया, खाओ पियो, नो। इससे भी उनकी धारणाएं मजबूत हुई। और जो बच्चियाँ इधर उधर कैद थी, उन्होंने जब सुना, क्योंकि ऐसी न्यूज़ तो एकदम सेंसेशनल न्यूज़ है, फटाफट फैलती है, वो भी छुप छुप के भाग भाग के आ गई। और जो लोग इधर खड़े थे, जो एकदम कहते थे कि हमने तो बंद करके रखा है, उन्होंने देखा वो कहाँ से आ गई, तो नाक भी कट गई उनकी थोड़ी। जगदीश भाई जी ने लिखा है, ये है पांडव सेना, ये है कौरव। जैसे उन्होंने चक्रव्यूह रचा था, सेम चैप्टर इधर। ये भी जो था आग लगाई थी, जैसे महाभारत में लाक्षागृह में आग लगाई थी, पुरोचन वर्णावत में पांडवों को भेजा था दुर्योधन ने। क्या लक्ष्य था? उनको मारने का। एक्सीडेंट दिखाया जाए कि पांडव मर जाए, इसके लिए वो वैक्स का बनाया, लैकर का, लाक्ष्य का बना दिया कर। परंतु विदुर की बुद्धि और सब वहां से निकल गए। भगवान को उनकी मदद करनी थी, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि ये जब जंगल में गए तो क्या क्या हुआ वहां? बकासुर मारा गया, कल्याण ही हुआ, जन कल्याण। भीम की शादी, घटोत्कच जिसका फ्यूचर में काम था, द्रौपदी, कृष्ण से मिलन, ये सब कुछ। कीचक वो उधर है, अज्ञातवास वो आगे है, ये पीछे है अभी हम। कीचक वध वो अज्ञातवास का है। तो ये कितनी सारी चीजें होगी, कृष्ण से मिलन, द्रौपदी। तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वाह ड्रामा वाह, बहुत ही कल्याण छिपा हुआ। कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, बहुत सूक्ष्म कल्याण, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम सोचते हैं अन्याय है मेरे साथ ऐसा, मैं विद्रोह करूंगा, मेरे साथ ऐसा करते ये लोग। वो तुम्हारे परम कल्याण, तुम तुम्हारा कल्याण करना चाहते हो, वो तुम्हारा परम कल्याण करना चाहते हो। ये अंतर है तुम दोनों की सोच में। तो यहाँ कल्याण ही हुआ एक रीति से, जो 3 बातें बताई। तो वो महाभारत का चैप्टर यहाँ पर रिपीट हुआ, लाक्षागृह का। और यहाँ पर जो कौरवों ने षड्यंत्र रचे थे, कौरवों के देखा तो बचपन से लेकर पांडवों के साथ क्या हुआ, अत्याचार ही होते रहे, पर हर चीज में कल्याण। भीम को गिरा दिया उधर नदिया में, क्या हुआ फायदा? शक्तिवान हाथियों का, कितने हाथियों का बलवान बनकर आए, 30 या 10 बताते हैं। तो जो कुछ भी हुआ उससे कल्याण ही होता रहे, और लास्ट तक अन्याय ही करते रहे कौरव पांडवों पर, हर बार। सर फिर भी पांडव अर्थात सहनशील, टू टॉलरेट डैश 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 एंड टू मोर टॉलरेट। बट यही है, सिक झुक और मर। क्योंकि हम सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा आदेश है। सहन क्यों कर रहे हैं? उसके कार्य के लिए सहन कर रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ क्या हो गया, फिर पिकेटिंग हुई पहला दिन, फिर थक गए, चले गए घर। दूसरे दिन फिर आ गए, और दूसरे दिन तो 7 बजे तक। पहले दिन तो उन्होंने कहा तो ये जीत गए, मतलब हमारी तो हार हो गई ना। अब नहीं, दूसरे दिन 7 बजे तक शाम को। तीसरे दिन फिर आ गए, तीसरे दिन गुंडों को लेकर आ गए फिर टू हेल्प। तीसरा दिन भी, फिर तीसरे दिन जो कहा, कलेक्टर का बंगला कहाँ था, सामने ही इंटरवीन्ड, ये बंद करो, ये क्या चल रहा है। इवन वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने भी फिर इनका विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो बच्चों के साथ। पर अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये केस को भी लेके गया फिर उधर कोर्ट में। तो कोर्ट ने आदेश क्या दिया कि आप दोनों ने शांति भंग की है, इन ओम मंडली वालों ने भी और एंटी ओम मंडली, उनके विरोध भी कार्रवाई हुई, तो इनके विरोध भी कार्रवाई हुई। और इसमें 5 लोगों को के विरोध कार्रवाई, उसमें बाबा थे, 3 बहनें थी और 1 भाई था, ऐसे 5 लोग। और इनके खिलाफ क्या आदेश निकला कि अगले 6 मास तक कोई भी स्त्री पुरुष जिसमें हो ऐसी मीटिंग नहीं करेंगे, पीस। अगर मीटिंग करनी है तो केवल लेडीज की होगी बस, और दोनों को शांति भंग करने का आरोप दोनों पर लगाएगा। यह देखो अन्याय। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शांति भंग की थी, शांति से चुपचाप, शांति तो उन्होंने भंग की थी, वो लाए थे गुंडे, उन्होंने आग लगाई थी, उन्होंने दरवाजे तोड़े थे, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का निर्णय।
परंतु यज्ञवत्स इसको कैसे सहन करते। इसके लिए केस कहाँ गई, हाई कोर्ट, और तारीख है 21 नवंबर 1938। ये 3 तारीख इंपॉर्टेंट है, 21 जून, 21 नवंबर, और बीच में अगस्त 7, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 3-4 महीना बीच में, 1-2 महीना बीच में है। यहाँ पे जो गई, यहाँ पे 2 लोग थे जिनका, वो ब्रिटिश थे जज, जो वहाँ पे जज थे ना, एक था, उसने यज्ञ के अगेंस्ट नहीं, हमारी तरफ निर्णय दिया। वो लोग थे ऑनरेबल गॉडफ्रे डेविस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे सिंध के उस समय, और दूसरा था ऑनरेबल मिस्टर एरिक वेस्टन जज। इन दोनों ने दोनों को सुना और फिर कहा कि ये जो पहले जो छोटे कोर्ट ने जो निर्णय दिया था ना, वो गलत है, स्क्वैश द प्रोसीडिंग, रद्द कर दो उनको, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो उसको ख़त्म कर दिया, मतलब इनके तरफ निर्णय दिया, बच्चों की तरफ, यज्ञ की तरफ से निर्णय दिया। पर उसमें और 2-3 चीज़ें हैं फिर जुड़ी हुई, कि उस समय ये जो वर्षन है, ये जो कल भी बताया था, जस्टिस हरदयाल हार्डी, उसका कहना कुछ और है। उसने कहा है कि सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, उस समय चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, सर गुलाम हिदायतुल्ला, ये 2-3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। पहला बने 39 तक, फिर वापस 40-41, और फिर वापस एक बार बने, तो 2 बार उस समय चीफ मिनिस्टर ये थे। और ये जो मुखी जो थे, ये इनके भी दोस्त थे। मुखी इज़ वेरी पावरफुल सब बड़े बड़ों को दोस्ती कर रखी है, चीफ मिनिस्टर से दोस्ती है उनकी लो। और ये जो हिदायतुल्ला, और एक बात, सावरकर के लिटरेचर में आता है, सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू महासभा के वो प्रमुख थे, और उस समय यहाँ पर मुस्लिम लीग को हेड करने वाले ये थे हिदायतुल्ला। पर हिदायतुल्ला एक, उसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ सिंध, जो भारत के पार्टीशन के विरोध में था, और बहुत, जिसने सिंध में बहुत सारी क्रांतियाँ की, अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा आदमी था ये हिदायतुल्ला। तो हिंदू महासभा वहाँ पर आ गई थी, क्योंकि, और हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती की थी। मतलब इस तरह से ये दिखाया गया कि पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी उस समय की, 1938, 37, 39 उस समय की, कि वहाँ पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक थे। एक तरफ कांग्रेस था, कांग्रेस के खिलाफ थे हिंदू महासभा एक रीति से। तो थोड़ा सा ये एक बैकग्राउंड है उसका। तो इनका ऐसा कहना है कि द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इशूड अ डायरेक्टिव अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसमें एक्ट कौन सी थी, 112 शायद, हाँ 2 एक्ट इसमें, 112 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पर जगदीश भाई ने अपने लिटरेचर में एक कोड और लगाया है, 2 बताया है, 117 और 112 व्हाटएवर। तो इन्होंने क्या कहा इसमें कि ये जो मैजिस्ट्रेट है वो कहता है, मैं और परमानंद कुंदनमल हम दोनों ही गए सिंध के गवर्नमेंट के पास। तो ये जो गुलाम जी है हिदायतुल्ला, उन्होंने कहा कि यदि दादा लेखराज हैदराबाद को छोड़ते हैं तो ओम मंडली के खिलाफ हम इसके बाद कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो लोअर कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा ये आउटलॉ कर दो, बिल्कुल बैन कर दो ओम मंडली। पर जो हायर कोर्ट था उन्होंने कहा कि नहीं, दे आर राइट। पर यहाँ उसके बाद ये एक बात और आती है कि चीफ मिनिस्टर ने दादा कहा, ये इनके थ्रू मैसेज दिया कि अगर दादा छोड़ देते हैं तो कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेनी चाहती। दादा लेखराज एंड हिज फॉलोअर इन द इंस्टीट्यूशन, दादा लेखराज लेफ्ट हैदराबाद, took up house on rent in Clifton where he carried on the activities of the institution। ये एक कारण है। तीसरा और एक कारण है जो कारण महाभारत में आता है। कहाँ पर? कृष्ण का। जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था, कहाँ? मथुरा। डिसीजन क्या लिया गया? द्वारका में जाना है। तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? बलराम। हम क्या कायर है? हम डरते हैं क्या जरासंध से? हम डर के मारे भाग जाए। कृष्ण का नाम क्या पड़ा? रणछोड़। क्यों पड़ा? क्योंकि वहां से छोड़ के, पर कृष्ण ने ऐसे तर्क दिए कि सब शांत हो गए। बेचारा बलराम क्या करता फिर? वो बहुत अच्छा सीन है महाभारत में, बढ़िया, बहुत अच्छा सा एक डायलॉग से सारे, कि अभी एक नई संस्कृति हमको चालू करनी है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो गया। नहीं, वीर सावरकर ने वो मेंशन नहीं किया। वीर सावरकर ने दूसरी चीज मेंशन की है। वीर सावरकर ने मेंशन किया है एक दूसरी बात, ओम मंडली से रिलेटेड भी नहीं है, वो हिंदू महासभा से रिलेटेड है, वो एक अलग ही बात। उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था,
नहीं, क्योंकि ये जो चल रहा था इतना सब गुप्त चल रहा था कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है क्या क्या हो रहा था। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, पर एक दूसरी बात कही है जो उनके हिंदू मतलब उसके रिलेटेड है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक हो गए, ये उनका स्टेटमेंट है एक जगह। हाँ, witness the fact that only recently in the Hindu Mahasabha on invitation had taken on responsibility of joining hands with the link itself in running coalition government। ये पॉलिटिकल बातें हैं कि बस ज्वाइन कर लिया है, ये बात कही है। तो ये एक सेकंड कारण था जो चीफ मिनिस्टर वाला। और थर्ड कारण जो था वो ये महाभारत का था कि अभी इतना कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है और हमें क्या करनी है, तपस्या करनी है, शांति चाहिए, तो यहाँ आप क्यों रहे। और बाबा के जो दूसरे रिश्तेदार थे, जो सहयोगी थे, वो कराची में थे और जो अच्छे लोग थे कुछ, वो पहले ही आमंत्रण दे रहे थे कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। वहाँ क्यों रुके आप लोग, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, यहाँ हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो ये 2-3 कारण बने जिसकी वजह से हैदराबाद से फिर अल्टीमेट डिपार्चर हुआ कराची में। तो यहाँ पर हैदराबाद का चैप्टर क्लोज हुआ। क्या क्या सीखा हैदराबाद से? नष्ट मोहा, संसार की लोक लाज, मर्यादा है, विश्वास घात करने वाले सब मिथ्या है। और क्या क्या सीखा? और ये जितने ऊपर वाले भी है सारे मिले हुए हैं। हाँ, कौरव संप्रदाय। और एक दूसरी चीज, हम किस लाइन में खड़े हैं। अब ये है प्रैक्टिकल धारणा की पॉइंट। एक तरफ है काम विकार और दूसरी तरफ है पवित्रता। हम किस लाइन में खड़े हैं? हम शक्तियों की लाइन में खड़े हैं या कौरव की लाइन में खड़े हैं? किस लाइन में हम खड़े हैं? या लाइन चेंज करते रहते हैं? ये वाले ज्यादा होंगे समय अनुसार, ये वाले ज्यादा होंगे। लाइन इधर चाहो तो इधर चले जाओ, इधर कभी, या फिर जबरदस्ती, या फिर संस्कार। मधुवन में आते हैं तो पवित्रता की लाइन में खड़े हैं, वहां जाते हैं तो ये जो बीच की है वहां आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर 15-20 दिन के बाद इधर पहुंच जाते हैं। फिर मधुबन से कोई महारथी वगैरह आ जाता है या कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फिर यहाँ बीच में आ जाते हैं और फिर इधर पहुंचते हैं पेंडुलम की तरह। ये पेंडुलम है, इधर 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 इधर। ज्यादा ही पवित्रता में चले गए तो फिर इधर का आकर्षण चालू हो जाता है, फिर इधर ज्यादा चले गए तो उधर का आकर्षण चालू हो जाता है। त्रिशंकु, हम कहाँ है, चाहे मधुबन में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, हम सदैव किस लाइन में रहे? प्योरिटी के लाइन में रहे। और एक चीज जो इस सीखना है, बाबा की अवस्था कैसी थी, अचल अडोल साक्षी। और एक दूसरी बात, ये सारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी इस सब पर साइन किसकी थी? ओम राधा, ओम राधा, ओम राधा। बाबा इन सब झंझट से दूर थे और ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ थे? कराची में थे जब ये सब हो रहा था, क्योंकि लाखा भवन में आग जब लगी तब बाबा वहां नहीं थे, एब्सेंस में लगाई गई, तब वहां थे ही नहीं। कहाँ थे फिर? कराची में ही ज्यादा समय थे। ये सब ओम राधा। और उसके पीछे और एक राज है, ये सब हैंडल इनको करने दिया, इनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया, फ्री हैंड मिल गया ना। मेडिकल में होता है ना कि जो कंसल्टेंट होते हैं ना वो बिल्कुल करने ही नहीं देते कुछ जूनियर्स को, मैं करूंगा, मैं, हम करेंगे, तुमको नहीं आता है, तुमने क्यों? वो कभी सीख ही नहीं पाते, उनको कुछ मिलता ही नहीं है फ्री हैंड। पेशेंट को खुजली भी हो गई तो कहते हैं मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों दे दिया। तो वो जूनियर्स कभी नहीं सीख पाते। ये देखो, ये ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। हमें भी याद है, हम जब मुंबई में थे हमारे सीनियर हम पर छोड़ देते थे, वो छोड़ने की वजह से ही सीख पाए सारा। हाँ, छोड़ देना, नहीं तो दूसरे होते ना एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग। बच्चों को भी माँ बाप कैसे होते? ओवर प्रोटेक्टिव होते, ओवर, अरे उसको गिरने दो, नहीं वो कैसी जाएगी, अकेली कैसी ट्रेन में जाएगी, अकेली कैसी ट्रेन में। या विदेशी हमारे भारत में अकेले आ जाती है कन्याएं, और यहाँ से ट्रेन से अकेले नहीं जाते देती है माताएं, माताएं खुद ही डरती है। शिव शक्ति नहीं, वो कहा ना, उनको कहा था पीसफुल, कोई भी बैन इन द सेंस, ये वो लोअर कोर्ट ने कहा था। हाँ नहीं, हाई कोर्ट ने तो सारा रिजेक्ट कर दिया, वो 2 लोगों ने, वो तो केस ही चेंज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये तुमने क्या डिसीजन ले लिया? उनको डांटा रादर, वो मीर चंदानी जी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उनको ऊपर के जुडिशियल जो सिंध के कमिश्नर थे, और उन्होंने उनको डांटा, ये तुमने रॉन्ग डिसीजन दिया है, ये तो एकदम पूरा सुना ही नहीं तुमने केस को प्रॉपर। हाँ, वो तो कहा ना, वो उसके पक्ष शब्द तो हायर कोर्ट में चले गए ना ये सब। तो वो 21 नवंबर। तो ये भी हम बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, हर छोटी छोटी चीज़ से सीखना है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, और केवल पढ़ना नहीं है, उसमें प्रवेश करना है, उसमें एंट्री करनी है, एक एक चीज़ को समझना है, उसको अभी जीना है। ये जो कुछ उनके साथ हुआ ना, ये अभी कितनों के साथ हो रहा है, कितनों के छोड़ो, हमारे ही साथ हो रहा है।
मन में हो रहा है ये। हम कभी इस लाइन में रहते, कभी इस लाइन में रहते, अभी इस लाइन में आ जाओ, ठीक है। तो इस मार्ग में क्या चाहिए? साहस, हिम्मत, कभी ना हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले तो पीछे अब ना निहारो। आगे बढ़ते जाना है। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल, और तुम्हारे अतुलित साहस गिरी की भांति अचल है। ओ साथी, केवल पल भर को माया मोह विसारो। मत देखो कितना दूरी है, कितना लंबा पग है, और ना सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथ ही कोटि कोटि कंठ के स्वर है। ओ साथी, बड़े चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो। ओम शांति। मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा तुलित साहस गिर की भांति अचल है। तो साथी, केवल पल भर को माया मोह विसारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है। तो साथी, बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी